Hello friends, in this video I'll discuss question number 14, 15 and 16 of the topic mechanical properties of solids. All these three questions are based on the bulk modulus and these are pretty straightforward questions, so I have clubbed them together. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब. ठीक है, हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है. फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा वी बाय वी. ठीक है, फ्रैक्शन निकालना है, रेशियो निकालना है चेंज का विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल क्वांटिटी व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm. तो हमें कितना प्रेशर अप्लाई किया है, डेल्टा पी जो है दैट इज 10 atm. मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा 1 atm इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. क्योंकि हम जो कैलकुलेशंस करेंगे वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में करने वाले हैं, तो वी विल कन्वर्ट atm इंटू पास्कल्स. Given bulk modulus of glass is 37 into 10 to the power 9 Pascal. So I have written bulk modulus of glass is 37 into 10 to the power 9. Again Pascals. ठीक है, Pascal is the standard unit of pressure. 1 Pascal is 1 Newton per meter square. तो आपके NCERT की बुक्स में bulk modulus की वैल्यूज क्वेश्चन के साथ नहीं दी हुई है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि आप NCERT बुक के अंदर जो टेबल दिया हुआ है उसमें से वो वैल्यूज देख के यूज कर सकते हैं. आपको अलग से वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है. सो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? प्रेशर का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम स्ट्रेन. जो हमने अलग से प्रेशर लगाया और उसकी वजह से कितना वॉल्यूम में चेंज आया है. ठीक है, यहां पर फॉर्मूले में माइनस का साइन हम लगाते हैं. दिस इज बिकॉज प्रेशर के एप्लीकेशन से वॉल्यूम कम हो जाती है, तो डेल्टा वी की जो टर्म है वो नेगेटिव आ जाएगी. फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम नेगेटिव होगी, जबकि बल्क मॉड्यूलस एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है. तो इसीलिए हम यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाते हैं. कैलकुलेशंस के वक्त हम मॉड्यूलस ले लेंगे ताकि सब नंबर्स दोनों साइड पॉजिटिव हों. तो यहाँ पे हम डेल्टा वी बाई वी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. तो डेल्टा वी बाई वी विल बी इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय द बल्क मॉड्यूलस. तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं. एक्सेस प्रेशर की वैल्यू है 10 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स. ठीक है, ऊपर और नीचे प्रेशर और बल्क मॉड्यूलस दोनों की यूनिट हम सेम रखेंगे. डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस ऑफ ग्लास 37 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल. तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी हैं. विल प्लग इन द वैल्यूज, विल फाइंड द आंसर एंड इट विल बी इक्वल टू 2.73 इंटू 10 टू द पावर -5. तो डेल्टा वी बाय वी जो है दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ग्लास स्लैब. आपकी एनसीईआरटी बुक में जो आंसर है वो इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके दिया गया है. वहां पर आंसर है 2.73 इंटू 10 टू द पावर -3. ये इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शनल चेंज की बजाय फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेंज निकाल दिया है. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. नाउ आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब. हमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना है, यानी कि हमें डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड चाहिए. ठीक है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. चूंकि फाइनल वॉल्यूम कम होती है, प्रेशर के एप्लीकेशन से वॉल्यूम कम हो जाती है, इसीलिए ये नंबर नेगेटिव आएगा. सो आई हैव पुट मॉड्यूलस, हम मॉड निकाल लेंगे. 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज. तो ये जो कॉपर क्यूब है उसकी साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में मैंने 0.1 मीटर लिखा है. When subjected to a hydraulic pressure of 7 into 10 to the power 6 Pascal. तो इस क्यूब के ऊपर हमने फर्दर कितना प्रेशर अप्लाई किया है? 7 into 10 to the power 6, जिसकी वजह से क्यूब की वॉल्यूम कम हो जाएगी. यूज बल्क मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 140 into 10 to the power 9 Pascal. ठीक है, ये बल्क मॉड्यूलस कॉपर का है. आई हैव टेकन दीज वैल्यूज फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. तो आगे हम बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे. बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर टू द वॉल्यूम स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू द प्रेशर. तो यहां से डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी डेल्टा पी बाय के. अब हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो डेल्टा वी की वैल्यू होती है डेल्टा पी इंटू वी डिवाइडेड बाय के. ये जो वी की टर्म है दिस विल कम ऑन द राइट हैंड साइड और ऊपर डेल्टा पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब हम वैल्यूज प्लग इन करना चालू करेंगे. हमें वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए, हमें क्यूब की जो साइड है उसकी लेंथ दी हुई है. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, आपका जो साइड होती है उसका क्यूब लेना है हमें. 0.1 का क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. सो विल प्लग इन द वैल्यूज. एक्सेस प्रेशर 7 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल क्वेश्चन में दिया हुआ है. वॉल्यूम हमने निकाली थी 10 टू द पावर -3
और बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू थी 140 into 10 to the power 9. So we will substitute all the values and find out the answer. It will come out as 5 into 10 to the power minus 8 meter cube. So this is the required answer of question number 15. Now I'll move on to question number 16. How much should the pressure on a liter of water be changed? तो हमें 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है और उसके ऊपर हमें अलग से कुछ प्रेशर अप्लाई करना है. सो डेल्टा P is what is to be found and volume of water is given as 1 liter. Standard units में it is equal to 10 to the power minus 3 meter cube. To compress it by 0.1%. तो कंप्रेशन में इस बार 0.1% दिया हुआ है. तो ये परसेंट कंप्रेशन का मतलब क्या होता है ये हम वीडियो में आगे समझेंगे. गिवन बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 2.2 into 10 to the power 9 पास्कल. तो फिर से हम बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कंप्रेशन का मतलब देखना है. तो डेल्टा V होता है चेंज इन वॉल्यूम, और डेल्टा V को अगर हम ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो इस रेशियो को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. डेल्टा V by V का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शनल चेंज. और इस फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा, और चूंकि वॉल्यूम कम हो रही है तो इसको बोलेंगे परसेंट कंप्रेशन. तो यहां पर अगर कंप्रेशन की वैल्यू 0.1% की फॉर्म में दी हुई है, इसका मतलब है डेल्टा V by V इंटू 100 की वैल्यू है 0.1. अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे. बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला फिर से एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. यहां से डेल्टा V by V की वैल्यू आ जाती है माइनस डेल्टा P by K. क्योंकि हमारे पास डेल्टा V by V इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो यहाँ पे डेल्टा V by V इंटू 100 विल बी इक्वल टू डेल्टा P by बल्क मॉड्यूलस इंटू 100. मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया है. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि ये माइनस का साइन डिस्कशन में नहीं आए. हमें पहले से मालूम है कि वॉल्यूम प्रेशर बढ़ने की वजह से कम हो जाती है. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास हैं. ये जो टर्म है डेल्टा V by V इंटू 100, इसकी जगह 0.1 आ जाएगा. डेल्टा P हमें निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू भी है 2.2 into 10 to the power 9. तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी हैं. 0.1 is equal to डेल्टा P by K इंटू 100. यहाँ से डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगी 2.2 into 10 to the power 6 पास्कल. So this is the pressure that needs to be applied on a liter of water to compress it by 0.1%. So this is the answer of question number 16, and thus our discussion is now complete. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.